Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE channel. This is third lecture of Ancient History of India. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे महाजनपदास। देखिए पीपल, हमने वैदिक एज में क्या पढ़े थे? एक ग्रुप ऑफ पीपल जो यूरोप से आए थे इंडिया में, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? आर्यन कहा जाता था, ठीक है। इंडिया में आके ये लोग यहाँ पे इंदस की बैंक में बस गए थे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिए थे, ठीक है। और जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनको काउंटर करने के लिए कुछ रिलीजन निकल के आया था जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है, ठीक है। उनको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे जो यहाँ से आर्यन लोग आए थे, ठीक है, इंडिया में। ये लोग इंडिया आने के बाद यहाँ पे आयरन का डिस्कवरी हो गया, उसके बाद हॉर्स मिल गया इन्हें, इसीलिए वो धीरे धीरे यहाँ पे स्प्रेड करने लगे। यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम बनाने लगे और यहाँ पे एम्परर बिल्ड करने लगे लेटर टाइम में, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे किंगडम डेवलप करे थे, ठीक है, इनको कहते हैं हम जनपदास। उसके बाद थोड़ा जो बड़े किंगडम डेवलप करे थे उनको कहते हैं महाजनपदास, ठीक है। ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट देखेंगे हम, ये महाजनपदास मेंशन कहाँ पे थे, कौन सी किताब में ये महाजनपदास के बारे में मेंशन था, ठीक है। ये सब चीज़ हम देखेंगे। एक किताब है, ठीक है, एक बुक है अष्टाध्याय। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। उसमें मेंशन है, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये महाजनपदास के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मेंशन हुआ हुआ है? 40 जनपदास के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। ये अष्टाध्याय किताब में, ठीक है, अष्टाध्याय बुक में 14 जनपदास के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है पीपल। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है, उसमें भी ये महाजनपदास के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय एक किताब है, ठीक है, उसमें 16 महाजनपदास के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ठीक है, दीघानिका, इसमें 12 महाजनपदास के बारे में मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है पीपल। उसके बाद जैन लिटरेचर है, देखिए भगवती सूत्रा, ठीक है, इसमें भी ये जनपदास के बारे में, महाजनपदास के बारे में मेंशन हुआ है, ठीक है पीपल। चलिए चलते आगे। देखिए टोटल कितना महाजनपदास थे? 16 महाजनपदास थे, ठीक है। वो आइदर मोनार्कियल थे और रिपब्लिक थे। कुछ मोनार्कियल थे, ठीक है, महाजनपदास, जिसमें राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। और कुछ रिपब्लिक थे जिसकी राजा को इलेक्ट किया जाता था, ठीक है पीपल। तो और ये देखिए कौन सी जो महाजनपदास है वो रिपब्लिक थे, इनका नाम हम याद कर लेंगे, ठीक है। रिपब्लिक जनपदास, ठीक है। कुरुता, उसके बाद कम बीजा था, ठीक है, बज्जी था, मल्ला था, अस्का था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नाम है, ठीक है। जो रिपब्लिक जनपदास है इनको हम याद रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये मोनार्की अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो रिपब्लिक महाजनपदास कौन कौन सी है एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है। कुरु, कंबुजा, बज्जी, मल्ला और अस्का, ठीक है। ये 5 हमारी रिपब्लिक जनपदास थी, ठीक है पीपल। चलिए चलते आगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल, ठीक है। कौन सी जनपदास है, जनपदास का नाम, ठीक है, और उनका कैपिटल और प्रेजेंट कौन सी जगह में है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। देखते हैं जनपदास। अंगा करके एक जनपदास था, ठीक है। ये जनपदास का नाम है अंगा, ठीक है। इसका कैपिटल कौन कहाँ पे थी? चंपा इसका कैपिटल था, ठीक है। और प्रेजेंट कौन सी जगह पे ये है? मुंगीर और भागलपुर करके एक जगह है, वहाँ पे प्रेजेंट ये चंपा जगह है, ठीक है। उसके बाद मगध एक जनपदा है, ठीक है। इसका कैपिटल क्या था? राजगीर और पाटलिपुत्रा। और इसका ये प्रेजेंट कौन सी लोकेशन में? गया, पटना में, ठीक है। उसके बाद काशी, ठीक है, काशी एक जनपदा था, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ था? बनारसी। और प्रेजेंट कौन सी जगह में? बनारस में है ये, ठीक है। और बत्सा एक जनपदा था, इसका कैपिटल कहाँ पे है?
कुशम्बी, इसका कैपिटल का नाम क्या है? कुशम्बी, ठीक है। कहाँ पे? इलाहाबाद में है, ठीक है। उसके बाद कुशाला एक जनपदा है, ठीक है। उसका कैपिटल कहाँ पे था? अयोध्या और श्रावस्ती में इसका कैपिटल था कुशाला का, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए एक जनपदा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? सुरासेना। इसका कैपिटल का नाम क्या है? मथुरा। और प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे है? मथुरा में है, ठीक है। उसके बाद और एक जनपदा है, इसका नाम क्या है? पंचाला, ठीक है। इसका कैपिटल का नाम क्या है? देखिए कंपेलिया और आही चतरा। और ये कहाँ पे? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, ठीक है पीपुल। उसके बाद कुरु करके एक जनपदा था, ठीक है। इनका कैपिटल का नाम क्या है? इंद्रप्रस्था, ठीक है। ये कहाँ पे है? मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा में है, ठीक है पीपुल। उसके बाद मत्स्या एक जनपदा है, ठीक है। उसका कैपिटल का नाम क्या है? विराटनगर। कहाँ पे? ये जयपुर में है, ठीक है। फिर देखिए छेदी एक कैपिटल है, ठीक है। इसको चेतिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका कैपिटल का नाम क्या है? बंदा। और सौतीबाती इसका कैपिटल था। ये प्रेजेंट कौन सी जगह में है? बुंदेलखंड जगह में है, ठीक है। उसके बाद अबंती एक जनपदा है, ठीक है। उसका कैपिटल कहाँ पे है? उज्जैन और महिष्मती, ठीक है। उज्जैन और महिष्मती, ठीक है, अवंती का कैपिटल का नाम है, ठीक है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एंड मालवा में है, ठीक है। उसके बाद कंधार एक जनपदा है, ठीक है। इसका कैपिटल का नाम क्या है? तक्षशिला। ये कहाँ पे है? रावलपिंडी में है, ठीक है। उसके बाद कंबुज एक जनपदा है, ठीक है। इसका कैपिटल का नाम क्या है? पांचे, ठीक है, इसके कैपिटल का नाम। उसके बाद रोजारी और हजरा, रोजारी एंड हजरा कश्मीर में है प्रेजेंट लोकेशन इनका, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्मा अस्मक एक जनपदा है, ठीक है। इसका कैपिटल देखिए पटान एंड पैतन और प्रतिष्ठा, ठीक है। ये तीन अस्मक जनपदा का तीन कैपिटल है, ठीक है। पटान और पैतन और प्रतिष्ठा, ठीक है। ये प्रेजेंट कौन सी जगह में है? बैंक ऑफ गोदावरी, ठीक है। बज्जी एक जनपदा है, ठीक है। इसका कैपिटल का नाम क्या है? वैशाली, ठीक है। और कौन सी जगह पे? प्रेजेंट वैशाली में, ठीक है। उसके बाद मल्ला एक जनपदा है, ठीक है पीपुल। उसका कैपिटल का नाम क्या है? कुशीनरा। और ये प्रेजेंट कौन सी जगह में है? दियोरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है पीपुल। देखिए पीपुल थोड़ा टफ नेम है, ठीक है, इसीलिए आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा इन लेक्चरों को, ठीक है। और देखिए ये वनडे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है इनके कैपिटल का नाम क्या है, कौन सी जगह पे है, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप 2-3 बार इस लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है। इन नाम को 2-3 बार घुमा घुमा के देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं आगे। ये जो हमारी मगध जो महाजनपदा है, ठीक है, उसका कुछ स्पेशल फीचर की वजह से वो पूरा एक एम्पायर जैसे बिल्ड हो गया, ठीक है। वो रीज़न का हम पढ़ेंगे, फिर कौन कौन सी किंग थे मगध, फिर कौन कौन सी डायनास्टी थे, ये सारी चीज़ हम देखेंगे इसमें, ठीक है पीपुल। चलिए ये मैंने बता दिया मगध कैसे एक एम्पायर बन गया। ये भी एक महाजनपदा था, लेकिन उसका कुछ स्पेशल फीचर थे, और स्पेशल फीचर को हम देखेंगे। उस स्पेशल फीचर की वजह से वो कि पूरा एम्पायर बन गया, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे डायनास्टी आया, ठीक है, वो सारे चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या रीज़न था, किस रीज़न की वजह से मगध पूरा ज़्यादा एक्सपेंड हो गया और एक पूरा एक एम्पायर बन गया, ठीक है। देखिए ये हमारी इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मगध का पोजीशन था, ठीक है। और मगध क्या था? एक एडवांटेजेस सिचुएशन में इसीलिए था, ठीक है। इसमें इसका चारों तरफ से ठीक है हिल से घिरा हुआ था। हिल से घिरा हुआ था तो दूसरा जो महाजनपदास है वो इजीली अटैक नहीं कर पाते थे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखिए ये यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ पे इजीली रिवर, गंगा रिवर, ठीक है, और सोन रिवर, ठीक है, ये सब इजीली रिवर भी अवेलेबल था, ठीक है।
तो वाटरवेज भी अवेलेबल था। उसके बाद ये यहाँ पे पहाड़ियाँ थी, इसीलिए एलिफेंट वगैरह जो वार के लिए यूज़ होता था, ठीक है, वो इजीली यहाँ पे मिल जाता था, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, ये आप कह सकते हो यहाँ का फीचर है। और क्या, यहाँ पे ग्रेट ग्रेट लीडर जो है इनका बर्थ हुआ, ठीक है। ये सब फीचर की वजह से जो हमारी क्या है, मगध क्या बन गया, एक एम्पायर बन गया, ठीक है। देखिए हम डिटेल रीज़न पढ़ते हैं, ठीक है। रीज़न फॉर एक्सपेंशन, मगध का एक्सपेंशन क्यों हुआ, ठीक है। एडवांटेजेस पोजीशन में था, मैंने बता दिया एडवांटेजेस पोजीशन में कैसे था यहाँ पे मगध, ठीक है। और कैपिटल था, ठीक है, राजगीर। ये राजगीर जो कैपिटल था ये सराउंडेड बाय 5 हिल्स, 5 हिल से सराउंडेड था, तो नेचुरल बैरियर लगा हुआ था इस कैपिटल के साथ, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र जो कैपिटल था, सिचुएटेड एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, गंगा एंड सोन का जो कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पे हमारे पाटलिपुत्र था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पीपुल, कौन सी रिवर की कॉन्फ्लुएंस में हमारे पाटलिपुत्र है, ये पूछा जाता है, गंगा एंड सोन की कॉन्फ्लुएंस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट, लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट पाया जाता था, ठीक है। फिर ग्रेट लीडर का भी बर्थ हुआ यहाँ पे, इसीलिए हमारे जो मगध है वो एक एम्पायर बन गया, ठीक है पीपुल। चलिए चलते आगे। उसके बाद देखिए ये मगध तो एक एम्पायर बन गया, यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी ये अब हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए डायनेस्टीज़, ठीक है, कौन सी डायनेस्टीज आई थी यहाँ पे, हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। फिर शिशु नाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी को, फिर पोस्ट मौर्य डायनेस्टी को, ठीक है। ये सारा रिलेटेड किससे रिलेटेड है, हमारी मगध से रिलेटेड है। मगध एक एम्पायर बन गया और ये एम्पायर के अंदर ये डायनेस्टी थी, ठीक है पीपुल। तो चलिए देखते हैं हम हरियंका डायनेस्टी का पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हरियंका डायनेस्टी में कौन से किंग थे, सबसे पहले बिम्बिसारा किंग थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब था, 544 टू 492 BC, ठीक है, इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। इनने क्या करा था, डिफीटेड अंगा, अंगा को इनने डिफीट करा था। और डिप्लोमेटिकली इनका 3 वाइफ्स थे, ठीक है। सिस्टर ऑफ प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत का सिस्टर इनका क्या थे, वाइफ थे, ठीक है। फिर चिलाना एक लिच्छवी क्वीन थी, इनका वाइफ, ठीक है। फिर मद्रा क्लैन का एक डॉटर इनका वाइफ थी, ठीक है, पंजाब का, ठीक है पीपुल। और ये बिम्बिसारा ने क्या करा था, देखिए सेंड हिज फिजिशियन, ठीक है, जी जीबाका, सेंड हिज फिजिशियन जीबाका टू उज्जैन। क्यों भेजे थे उज्जैन में, उज्जैन के जो राजा थे वो सफ़र कर रहे थे किससे, जंडिस से, तो उनको केयर करने के लिए इनका खुद का जो फिजिशियन था, ठीक है, जीबाका को भेज देते उज्जैन में, ठीक है। किसने करा था ये काम, बिम्बिसारा ने करा था। बिम्बिसारा के बाद हम देखेंगे, देखिए अजात शत्रु को देखेंगे हम, ठीक है। अजात शत्रु देखिए सन ऑफ चिल्लाना, चिल्लाना का सन थे अजात शत्रु, ठीक है। इनने डिफीटेड किए थे किसको, लिच्छवी को डिफीट किए थे, ठीक है। और डिफीटेड कुशाला, कुशाला को भी इनने डिफीट किए थे। और मैरिड टू किंग्स डॉटर, किंग का डॉटर के साथ इनने मैरिज कर लिए थे, ठीक है, कुशाला को डिफीट करके। और किल्ड हिज फादर, इनने अपना फादर को भी किल कर दिए थे, किसने, अजात शत्रु ने, ठीक है। और इसने करा था पेट्रोनाइज फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, हमने एक पढ़ा था, ठीक है यार, याद करिए ट्रिक, पीछे लेक्चर के पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक ट्रिक पढ़ा थे हमने, कौन कौन सी किंग ने किसको किसको कौन कौन सी काउंसिल को, बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रोनाइज करे थे, ठीक है पीपुल। उसके बाद डिफीटेड वैशाली यूजिंग वार इंजन, वैशाली को डिफीट करे, कैसे डिफीट करे, वार करके, ठीक है। फिर हमारी हरियंका डायनेस्टी का और एक किंग है उदयन, उदयन ने क्या करे थे, शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में अपने कैपिटल को शिफ्ट करे थे, ठीक है पीपुल। ये हमने सारे इंपॉर्टेंट किंग हरियंका डायनेस्टी के बारे में, हरियंका डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट किंग पढ़ लिया, याद रखिए सारे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयन ने क्या करा था, कैपिटल को शिफ्ट करे थे कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शिशुनाग डायनेस्टी को, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी का किंग कौन है, शिशुनाग थे, ठीक है। इन्हें डिफीट करे थे कौन सी महाजनपद को, अवंती को डिफीट करे थे, और मार्च विथ मगध, मगध के साथ मार्च कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद कुशाल
सेकंड किंग कौन थे? कलाशुका, ठीक है। इनने पेट्रोनाइज करे थे क्या? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को, ठीक है पीपुल। उसके बाद हम पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का किंग कौन थे? महापद्मानंदा, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? एकरथ टाइटल दिया जाता है इनको। एकरथ टाइटल क्यों दिया जाता? इसका मतलब क्या है देखिए, एम्पायर बिल्डर। ये जो महापद्मानंदा है ये एम्पायर बिल्डर कहा जाता था इनको, ठीक है। फिर नंदना डायनेस्टी का और एक किंग है, उनका नाम क्या है? धनानंदा। धनानंदा का टाइम में अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था इंडिया में, ठीक है, 326 बीसी में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। धनानंदा के टाइम अलेक्जेंडर ने इन्वेड करा था इंडिया में, ठीक है। कौन सी टाइम था ये? 326 बीसी था, ठीक है। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, और देखिए मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किए थे, ठीक है। फिर पोस्ट मौर्य डायनेस्टी, ये सब हम कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है पीपुल। तो आज आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, 3 डायनेस्टी, ठीक है। कौन कौन सी डायनेस्टी? हरिंगा डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। इनके हम सोसाइटी देखते हैं, इनका सोसाइटी कैसा था, ठीक है। और मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन कल पढ़ेंगे, ठीक है। सोसाइटी देखिए कैसा था ये तीनों डायनेस्टी का, ठीक है। पोट्री कैसे यूज़ करते थे ये लोग? नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री यूज़ करते थे, ठीक है। पंचमार्क कॉइन यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? नक्शा कहा जाता है, ठीक है। और सतामाना भी कहा जाता है, ठीक है। ये पंचमार्क कॉइन को क्या कहा जाता है? पंचमार्क सिल्वर कॉइन को कहा जाता है नक्शा, और सतामाना भी कहा जाता है, ठीक है। आर्टिसन एंड मर्चेंट, ये आर्टिसन एंड मर्चेंट को क्या कहा जाता था? गिल्ड्स और श्रीन्स श्रीन्स कहा जाता था। गिल्ड्स और श्रीन्स कहा जाता था, ठीक है, आर्टिसंस एंड मर्चेंट को, ठीक है। क्राफ्ट जो है हेरिडिटरी हो गई थी, ठीक है। जो बढ़त बेस काम दिया जाने लगा, ठीक है। यहाँ पे हेरिडिटरी के बेस पे तुम्हारे काम मिलता था। तुम्हारे पापा जो काम करेंगे तुम भी वो काम करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। आयरन प्लाउशेयर एग्रीकल्चर में यूज़ होने लगा, ठीक है। इसीलिए एग्रीकल्चर क्या हो गया? सरप्लस हो गया, ठीक है। और बाली करके एक कंपलसरी ऑफरिंग होता था, किनको? गॉड को। कंपलसरी ऑफरिंग टू गॉड, इसको क्या कहा जाता था? बाली कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में कुछ पोस्ट थी, ठीक है। जो रिच पीजेंट है उनको क्या कहा जाता था? गहा पतीस कहा जाता था, उनको गहा पतीस कहा जाता था। रिच जो पीजेंट होते थे उनको गहा पतीस कहा जाता था, ठीक है। और पीजेंट टैक्स देते थे 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस। जो पीजेंट होते थे उनको वो टैक्स देते थे 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस, ठीक है पीपुल। विलेज हेडमैन जो होता था इसको क्या कहा जाता था? बुजोका और ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। विलेज हेडमैन को क्या कहा जाता था? बुजोका और ग्रामीणी कहा जाता था, ठीक है। कस्टम टैक्स कलेक्टर, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? शुल्किका, ठीक है। शुल्किका और शुल्का दक्षिया, ठीक है। कस्टम टैक्स कलेक्टर को क्या कहा जाता था? शुल्किका और शुल्का दक्षा कहा जाता था, ठीक है पीपुल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, देख लीजिएगा लेक्चर को 1-2 बार, ठीक है। सुन लीजिएगा, इनको 2-3 बार सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है पीपुल। चलिए, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये एक छोटे लेक्चर में हमने महाजनपदास को कवर करने की कोशिश करी, ठीक है। मैंने लेक्चर को छोटा रखने की कोशिश इसलिए करी, पीपुल थोड़ा टफ नाम है, ठीक है। आप 2-3 बार छोटा लेक्चर हो गया तो 3-4 बार आप रिपीट करके इनको सुन सकते हैं, सुन के आप याद करिए, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड 1 डे एग्ज़ाम है, ठीक है। 1 वर्ड छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए 2-3 बार लेक्चर को देखिए, इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है पीपुल। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर इस लेक्चर से आपको कुछ मदद मिलता है, कुछ हेल्प आपको होती है, ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। कमेंट भी करिए, कुछ चाहिए हो तो आपको कोई और एडिशनल चीज़ें, ठीक है पीपुल। थैंक यू, जय हिंद।